नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, क्या आपने कभी एकांत में बैठकर यह सोचा है कि इस अनंत ब्रह्मांड को चलाने वाले भगवान अपने सबसे प्रिय भक्तों को कैसे पहचानते हैं? क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसी रहस्यमयी और अनजानी परिस्थितियां बन रही हैं जिन्हें आप चाहकर भी समझ नहीं पा रहे हैं? यदि हाँ, तो आज का यह संदेश आपके जीवन के उन छिपे हुए रहस्यों के द्वार खोलने जा रहा है। अक्सर हम सोचते हैं कि ईश्वर की कृपा केवल धन, सुख और समृद्धि के रूप में ही बरसती है, लेकिन आध्यात्मिक सत्य इससे बिल्कुल अलग है। जब परमात्मा किसी आत्मा को अपने सबसे निकट लाना चाहते हैं, तो वे उसे एक साधारण जीवन नहीं देते। वे उसके जीवन में कुछ ऐसे गहरे, सूक्ष्म और दिव्य संकेत भेजने लगते हैं जो उसकी पूरी चेतना को झकझोर कर रख देते हैं। हो सकता है कि इन विशेष संकेतों में से कुछ अद्भुत अनुभव आपके जीवन में इसी समय घटित हो रहे हों, लेकिन संसार की इस भागदौड़ में आपने उन्हें कभी ईश्वर का संदेश समझा ही न हो। आज हम उन्हीं 5 विशेष और दिव्य संकेतों के बारे में विस्तार से बात करेंगे जो भगवान केवल उन्हीं लोगों को देते हैं जिनसे वे सबसे अगाध प्रेम करते हैं। इन संकेतों को समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह आपके जीवन की हर चुनौती, हर बदलाव और हर आंतरिक झुकाव को देखने का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल देंगे। तो आइए, बिना किसी विचलित करने वाले विचार के शांत मन से जानते हैं कि भगवान के वे 5 अद्भुत संकेत कौन से हैं जो आपकी आत्मा के ईश्वर से गहरे संबंध को दर्शाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, बार बार कठिन परीक्षाओं का आना। जब भगवान किसी आत्मा से विशेष प्रेम करते हैं, तब वे उसे साधारण जीवन नहीं देते। वे उसे ऐसी परिस्थितियों से गुजारते हैं जो बाहर से देखने में कष्ट, संघर्ष और परीक्षा जैसी लगती हैं, लेकिन वास्तव में वे उस आत्मा को महान बनाने की तैयारी होती हैं। इसीलिए यदि आपके जीवन में बार बार कठिनाइयां आती हैं, यदि आप हर बार एक समस्या से निकलते ही दूसरी चुनौती के सामने खड़े हो जाते हैं, तो घबराइए मत। हो सकता है यह भगवान का दंड नहीं बल्कि उनका विशेष प्रेम हो, क्योंकि इतिहास गवाह है कि भगवान ने जिन लोगों को महान बनाया उन्हें पहले कठिन परीक्षाओं से अवश्य गुजारा। सोने को आभूषण बनने से पहले अग्नि में तपना पड़ता है, हीरे को चमकने से पहले अनगिनत दबाव सहने पड़ते हैं, और उसी प्रकार भगवान के प्रिय भक्त को भी जीवन की कठिन राहों से गुजरना पड़ता है। प्रिय भक्तों, संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो छोटी सी परेशानी आते ही टूट जाते हैं और भगवान से शिकायत करने लगते हैं। दूसरे वे जो हर कठिनाई में भी भगवान की इच्छा को स्वीकार करते हैं और उससे सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। भगवान दूसरे प्रकार के लोगों को बहुत पसंद करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि कोई व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी उनका विश्वास नहीं छोड़ता, तब वे उसकी परीक्षा और भी गहरी करते हैं ताकि उसका आत्मबल और अधिक मजबूत हो सके। यही कारण है कि कई बार आपको लगता होगा कि आपने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान आपके भीतर छिपी हुई दिव्य शक्ति को बाहर लाना चाहते हैं। महाभारत में पांडवों का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके साथ थे, फिर भी उन्हें वनवास मिला, अपमान सहना पड़ा, युद्ध लड़ना पड़ा और अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यदि केवल भगवान का साथ होने से कठिनाइयां समाप्त हो जाती तो पांडवों को कभी कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन भगवान उन्हें महान बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उन्हें हर परीक्षा से गुजरने दिया। अंत में वही पांडव धर्म और विजय के प्रतीक बने।
जब भी जीवन में कठिन समय आए तब स्वयं से यह प्रश्न पूछिए, भगवान मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। जैसे ही आप शिकायत छोड़कर सीखने की भावना अपनाते हैं, आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। दूसरा संकेत, बुरे कार्यों से मन का स्वयं हट जाना। जब भगवान किसी व्यक्ति पर विशेष कृपा करना शुरू करते हैं, तब सबसे पहला परिवर्तन उसके बाहरी जीवन में नहीं बल्कि उसके भीतर होता है। यह परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि कई बार व्यक्ति स्वयं भी उसे तुरंत नहीं समझ पाता, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि जिन चीजों में पहले आनंद आता था, अब उनमें मन नहीं लगता। जिन आदतों को छोड़ना पहले असंभव लगता था, उनसे दूरी बनने लगती है। जिन लोगों की संगति पहले आकर्षित करती थी, अब उनके साथ रहना अच्छा नहीं लगता। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, यह भगवान की कृपा का एक गहरा संकेत है। प्रिय भक्तों, संसार में बहुत से लोग बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते, क्योंकि केवल इच्छा शक्ति के बल पर परिवर्तन सीमित होता है। लेकिन जब भगवान की कृपा कार्य करने लगती है, तब परिवर्तन भीतर से आता है। तब व्यक्ति को जबरदस्ती कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि उसका मन ही उन चीजों से दूर होने लगता है। वहीं दूसरी ओर झूठ, छल, ईर्ष्या, नफरत, क्रोध और नकारात्मकता जैसी चीजें उन्हें भीतर से परेशान करने लगती हैं। यह संकेत है कि उनकी आत्मा जागृत हो रही है और भगवान उनके भीतर प्रकाश भर रहे हैं। यदि आपके भीतर आज ऐसा हो रहा है कि आप बिना किसी बाहरी दबाव के बुरी आदतों से दूर हो रहे हैं, आपका मन सत्य, भक्ति और अच्छे कर्मों की ओर आकर्षित हो रहा है, तो इसे साधारण बात मत समझिए। यह भगवान का अत्यंत शक्तिशाली संकेत है कि वे आपको अपने निकट ला रहे हैं। तीसरा संकेत, बार बार ईश्वरीय संकेत और संयोग मिलना। जब भगवान किसी व्यक्ति से विशेष प्रेम करते हैं और उसे अपने द्वारा निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहते हैं, तब वे केवल प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि संकेतों के माध्यम से भी उसका मार्गदर्शन करते हैं। यदि आपके जीवन में बार बार ऐसे संयोग हो रहे हैं जिन्हें आप सामान्य नहीं मान पा रहे, यदि किसी प्रश्न का उत्तर अचानक किसी संत के वचन, किसी पुस्तक, किसी व्यक्ति या किसी अप्रत्याशित घटना के माध्यम से मिल जाता है, तो यह भगवान के विशेष प्रेम का संकेत हो सकता है। प्रिय भक्तों, ईश्वर अक्सर शब्दों से नहीं परिस्थितियों से बात करते हैं। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि आप किसी समस्या को लेकर बहुत चिंतित थे, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक किसी वीडियो, किसी प्रवचन, किसी मित्र की बात या किसी धार्मिक ग्रंथ के एक वाक्य में आपको वही उत्तर मिल गया जिसकी आपको आवश्यकता थी। जब ऐसी घटनाएं बार बार होने लगे तो उन्हें केवल संयोग नहीं कहा जा सकता, यह दिव्य मार्गदर्शन का संकेत होता है। भगवान के प्रिय भक्तों के जीवन में एक विशेष बात होती है, जब वे गलत दिशा में जाने लगते हैं तो कोई ना कोई घटना उन्हें रोक देती है। चौथा संकेत, दूसरों के दुख को गहराई से महसूस करना, करुणा का बढ़ना। जब भगवान किसी व्यक्ति से विशेष प्रेम करते हैं, तब वे केवल उसके जीवन को नहीं बदलते बल्कि उसके हृदय को भी बदल देते हैं। संसार में बहुत से लोग बुद्धिमान, शक्तिशाली या धनवान होते हैं, लेकिन भगवान के सबसे प्रिय वे होते हैं जिनके हृदय में करुणा होती है। यदि आप दूसरों के दुख को देखकर भीतर से विचलित हो जाते हैं, यदि किसी की पीड़ा आपको सोचने पर मजबूर कर देती है, तो यह भगवान के विशेष प्रेम का एक अत्यंत गहरा संकेत है। आज के समय में अधिकांश लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन भगवान के प्रिय लोगों का स्वभाव अलग होता है। वे किसी भूखे व्यक्ति को देखकर चैन से भोजन नहीं कर पाते, वे किसी दुखी व्यक्ति को देखकर सहज नहीं रह पाते। जब आत्मा जागृत होने लगती है, तब वह केवल अपने दुख को नहीं बल्कि दूसरों के दुख को भी महसूस करने लगती है। भगवान चाहते हैं कि उनका प्रिय भक्त समस्त मानवता के प्रति प्रेम और दया का भाव रखे। यदि आपके भीतर यह गुण है तो इसे कमजोरी मत समझिए। भगवान की दृष्टि में यही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जहाँ करुणा होती है वहीं ईश्वर का निवास होता है। पांचवा संकेत, बिना कारण भगवान की ओर आकर्षण बढ़ना। जब भगवान किसी व्यक्ति से सबसे अधिक प्रेम करते हैं, तब वे उसे अपने निकट बुलाने लगते हैं।
यह बुलावा किसी आवाज के रूप में नहीं आता बल्कि हृदय के भीतर एक अदृश्य आकर्षण के रूप में प्रकट होता है। अचानक व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि उसका मन संसार की चीजों से उतना नहीं जुड़ रहा जितना पहले जुड़ता था। जिन बातों में पहले घंटों आनंद आता था वे अब फीकी लगने लगती हैं और बिना किसी स्पष्ट कारण के उसका मन भगवान, भक्ति, ध्यान, प्रार्थना और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर खींचने लगता है। संसार में करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के मन में ईश्वर को जानने की तीव्र इच्छा नहीं जागती। अधिकांश लोग केवल भौतिक जीवन की दौड़ में व्यस्त रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके भीतर अचानक एक गहरी प्यास जाग जाती है। उन्हें लगता है कि जीवन में केवल धन, नाम और सफलता ही सब कुछ नहीं है। उनके भीतर कोई ऐसी चीज खोजने की इच्छा पैदा होती है जो स्थायी हो, शाश्वत हो और आत्मा को पूर्ण संतोष दे सके। यह इच्छा संयोग नहीं है, यह भगवान का निमंत्रण है। यह पांचवा और सबसे अंतिम संकेत साक्षात इस बात का प्रमाण है कि भगवान ने स्वयं आपका हाथ थाम लिया है। यदि आपको इन 5 संकेतों में से एक भी संकेत अपने जीवन में दिखाई देता है तो स्वयं को भाग्यशाली समझें और परमात्मा के इस दिव्य आमंत्रण को स्वीकार करें। प्रिय भक्तों, ये वे 5 अद्भुत और दिव्य संकेत हैं जो यह दर्शाते हैं कि साक्षात परमात्मा ने आपका हाथ थाम लिया है। जीवन की कठिन परीक्षाएं, अचानक आदतों का बदलना, रहस्यमयी संयोग, हृदय में बढ़ती करुणा और ईश्वर के प्रति यह बिना कारण का आकर्षण, यह सब कोई साधारण घटनाएं नहीं हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि भगवान आपको संसार की इस भारी भीड़ से निकालकर अपने दिव्य प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। वे आपकी आत्मा को एक बड़े उद्देश्य, एक महान परिवर्तन और जीवन की वास्तविक सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। याद रखिए, भगवान का प्रेम हमेशा सुख सुविधाओं के रूप में नहीं आता। कई बार वे हमें परिस्थितियों के माध्यम से तराशते हैं ताकि हमारे भीतर की दिव्य शक्ति जागृत हो सके। इसलिए यदि आपके जीवन में इन 5 में से एक भी संकेत सक्रिय है तो स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली समझें। अपनी मुश्किलों से घबराएं नहीं, बल्कि ईश्वर की इस सुंदर योजना पर पूर्ण विश्वास रखें। आपको इन संकेतों में से कौन सा संकेत अपने जीवन में सबसे अधिक महसूस होता है? क्या आपने कभी इन अनुभवों को भगवान का आशीर्वाद समझा था? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और हाँ, अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल न भूलें। यदि आज का यह आध्यात्मिक संदेश आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाला हर दिव्य संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। ईश्वर की चेतना में लीन रहें, सुरक्षित रहें। जय श्री कृष्णा। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।